महाकारुणिक तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध उन्हें त्रिवार वंदन करते हुए परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज के इस शाम की वंदना में शामिल सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं सभी के लिए मंगल कामनाएं करते हुए हम सभी अपने जीवन में अपना मंगल साध सकें, जीवन का मंगल कर सकें, जीवन में सुगति को प्राप्त कर सकें। इसके लिए तथागत ने मार्ग दिया। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं, बाहु सच्चंच सिपंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तम। यदि कोई अपना मंगल चाहता है, यदि अपना कल्याण चाहता है, भला चाहता है, अपनी सुख समृद्धि चाहता है, तो उसे अपने जीवन में बहुत प्रकार की कला विद्याओं को सीखना चाहिए। बहुत प्रकार का उसे शिक्षाओं को सीखना चाहिए, जानकारियों को सीखना चाहिए, जो सत्य से रूबरू कराए, सत्य का साक्षात्कार कराए, सत्य को जीवन में स्थापित करना सिखाए, या जीवन में एक ऐसा प्रकाश जगे जो व्यक्ति के मंगल के लिए सहायक है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है, व्यक्ति को आगे बढ़ना सिखाता है, ऊंचा बनना सिखाता है, श्रेष्ठ बनना सिखाता है। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, इसके लिए हमारे पास प्रज्ञा का होना, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। यदि कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, अपना भला चाहता है, अपना मंगल चाहता है, अपने परिवार का मंगल चाहता है, अपने परिवार का कल्याण चाहता है, तो उसे अपने जीवन में हमेशा अपने आप को विनयवान, विनयशील बनाना होगा, अनुशासित बनाना होगा। भगवान ने कहा कि विनयो च सुशिक्षितो, विनयवान होना पड़ेगा। घर में हमें कैसे रहना है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम समाज के बीच हैं, तो समाज के बीच हमें कैसे रहना चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम किसी व्यावसायिक क्षेत्र में हैं, अपने बिजनेस के सेक्टर में हैं, तो हमें व्यावसायिक क्षेत्र का ज्ञान होना चाहिए। यदि हम बुद्ध विहार में हैं, तो बुद्ध विहार का हमें ज्ञान होना चाहिए, वहां पर अनुशासित होना चाहिए। हर क्षेत्र में अनुशासित होना बहुत जरूरी है। यदि हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो स्कूल में अनुशासन होता है। यदि कॉलेज में हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉलेज में भी अनुशासन होता है। बिना अनुशासन के कोई भी आगे चीज नहीं बढ़ता। इसलिए हमें यह जो है ध्यान रखना होगा कि हम विनयवान बने, अनुशासित बने। जो इंसान अनुशासित नहीं होता, उसका कभी मंगल नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि अनुशासित बने। बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति भी हमें अनुशासन व्यक्त करना होता है। किस तरह से हम संघ के सानिध्य में रहें, किस तरह से हम धर्म को समझें, किस तरह से बुद्ध के प्रति हम आदर भाव रखें, इसका भी हमें क्या होता है, एक अनुशासन होता है, एक विनय होता है, एक आचार पद्धति या आचार सिद्धांत होता है, आचार संहिता होती है, जिसका पालन करना हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा कि यदि कोई अपना मंगल चाहता है, अपना कल्याण चाहता है, तो उसे बहुत प्रकार की कला विद्या सीखना चाहिए। बहुत प्रकार के अच्छे ज्ञान, अच्छे धम्म की बातें, लोक कल्याण की बातें, हितकर बातें जहां से भी मिले वहां से उसको सीखना चाहिए, जिसमें सबका भला समाया। बाहु सच्चंच शिपंच विनयो च सुशिक्षितो, विनयशील होना चाहिए।
अनुशासित होना चाहिए और सुशिक्षित होना चाहिए। एक तो शिक्षित होता है और उसके ऊपर सुशिक्षित होता है। अभी हमारा समाज जो है अनपढ़ है, अभी शिक्षित भी ठीक से नहीं हो पाया। जब तक हमारा अनपढ़ समाज, मानव जाति, मानव समाज पढ़ा लिखा नहीं होगा, समझदार नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं होगा, पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसका भला कौन करेगा? उसका अभी भला होना है तो उसको क्या करना होगा? एजुकेशन लेना होगा, पढ़ना होगा। उचित अनुचित को समझने के लिए उसे पढ़ना ही होगा, अध्ययन करना ही होगा। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या जरूरी है, क्या अनुचित है, क्या जरूरी नहीं है, इसका उसे मूल्यांकन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समझदारी होना चाहिए। इसके लिए उसे शिक्षित होना पड़ेगा। और जो व्यक्ति शिक्षित हो गया है उसे सुशिक्षित भी होना पड़ेगा, अच्छे तरीके से परखा हुआ होना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसके प्रति जानकारी इकट्ठा करना होगा। तो इस तरह से व्यक्ति को अपने जीवन में यह प्रयास करने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यदि व्यक्ति अपने जीवन में धम्म को धारण करना चाहता है, धम्म का अभ्यास करना चाहता है, धम्म के मार्ग पर चलना चाहता है, अपना मंगल साधना चाहता है, या अपनी सुख समृद्धि चाहता है, अपना विकास कल्याण चाहता है, अपने परिवार की सुख समृद्धि और अपने परिवार का विकास कल्याण चाहता है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? शिक्षित होना पड़ेगा, सुशिक्षित होना पड़ेगा, जानकार होना पड़ेगा, अपने अंदर योग्यता निर्माण करना होगा, अपने आप को अच्छा बनाना होगा, अपने आप को ऊंचा बनाना होगा। यह प्रयास करने से व्यक्ति आगे बढ़ता है, व्यक्ति अपने जीवन में अपना मंगल करता है। तो इस तरह से हम अपने जीवन में यह प्रयास करें कि हम विनयशील हों, बहुत प्रकार की कला विद्याओं को सीखें। यदि कोई व्यक्ति बहुत प्रकार की कला विद्या सीखा है तो यदि उसको एक काम नहीं चलता तो दूसरे काम से वो अपनी उपजीविका चला सकता है, अपना परिवार चला सकता है, अपना घर परिवार को व्यवस्थित कर सकता है। यदि उसे एक ही प्रकार का काम आता है और यदि वो काम जो है बंद हो जाए तो आदमी का जीवनचर्या ही बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे कई प्रकार के ज्ञान, कई प्रकार की विद्या, कई प्रकार की कलाएं आनी चाहिए। यदि एक काम बंद हो जाए तो दूसरे काम से अपना परिवार पाल सकता है, तीसरे काम से अपना परिवार पाल सकता है। ऐसे अनेक प्रकार की अच्छी अच्छी विद्याएं, अच्छी चीजें, अच्छे गुण, अच्छी क्वालिटी जो है व्यक्ति के अंदर बढ़ा के रखना चाहिए, जो उसके परिवार की सुख समृद्धि में सहायक। इसलिए तथागत ने यह बात को कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह से प्रयास करता है, कोशिश करता है, जीवन को व्यवस्थित करता है, तो उसका मंगल होता है। तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं हमारी वाणी भी सुभाषित होना चाहिए, सुभाषिताच या वाचा। वाणी जो है सुभाषित होना चाहिए, हितकर होना चाहिए, मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, मानव के हित के लिए होना चाहिए, सभी प्राणी जीव जंतु के प्रति हित का भाव समाये होना चाहिए। यानी सबके मंगल के लिए हमारी वाणी होनी चाहिए। वाणी साफ सुथरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, भले की होनी चाहिए, बहुजन हित और बहुजन सुख में होना चाहिए, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। वाणी कैसी होनी चाहिए? बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, सबके हित, सबके सुख, सबकी समृद्धि, सब्बे सत्था सुखी हन्तु, सब्बे हन्तु च खेमिनो, सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित दुःखम् आगमा। ऐसी वाणी होना चाहिए कि कोई भी दुख का भागी बनना ना पड़े, किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े, ऐसी वाणी होनी चाहिए, ऐसा रास्ता होना चाहिए, ऐसा मार्गदर्शन होना चाहिए, ऐसा लोगों के लिए रास्ता खुलना चाहिए, ऐसा मन को बनाना चाहिए। यदि हम अपने जीवन को इस तरह से वाचा को, वाणी को हमने सुभाषित किया है, सही किया है, अच्छा किया है, तो वह व्यक्ति का भी मंगल होता है, उस व्यक्ति का भी कल्याण होता है, उसकी भी सुख समृद्धि होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि सुभाषिताच या वाचा एतं मंगलम। बहुत प्रकार की कला विद्या सीखें, बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिताच या वाचा एतं मंगलम उत्तम। यानी यदि हम अपना मंगल करना चाहते हैं तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा कि हम एक तो बहुत प्रकार की कला विद्या सीखें,
दूसरा, हमें यह प्रयास करना होगा कि हम विनयशील बने, अनुशासित बने। बनते जी से कैसे बात करना है, अपने माता पिता से कैसे बात करना है, अपने भाई बहन से कैसे बात करना है, अपने नाते रिश्ते सगे संबंधी से हमें कैसे बात करना है, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से कैसे बात करना है, समाज में कैसे बात करना है, अपने से छोटों के प्रति कैसा भाव बात रखना है। ये विनयशील में शामिल होता है, विनय में शामिल होता है। एक भिक्षु के जीवन में देखा जाए तो 227 विनय प्रतिमुखशील होते हैं। उसी तरह एक श्रामणेर जो जीवन जीता है, चीवर पहनता है, 10 शील देता है, उसके जीवन में भी 75 सेखीय विनय धर्म होते हैं। तो उसी तरह एक उपासक के जीवन में भी जो पंचशील ग्रहण करता है, अष्टशील ग्रहण करता है, उसके जीवन में भी बहुत सारे बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, भिक्षु संघ के प्रति उसके भी विनय होते हैं कि उसे किस तरह से व्यवहार करना है। ऐसा नहीं कि पंचशील का हम पालन कर रहे हैं या पंचशील ले लिया तो हम बहुत महान हो गए, ऐसा नहीं। महानता तो शीलों को जितना ज्यादा आप अभ्यास में लाएंगे तभी महानता आएगी। जितना ज्यादा हम अपने काया को, वाणी को, मन को स्थिर करेंगे, सही करेंगे, उचित रास्ते पर लगाएंगे, निब्बाण के रास्ते पर लगाएंगे, आर्य अष्टांगिक मार्ग के रास्ते पर लगाएंगे, तब कोई व्यक्ति ऊंचाई तक पहुंच पाएगा या ऊंचाइयों को समझ पाएगा। व्यक्ति का जीवन शील, समाधि और प्रज्ञा से युक्त होना चाहिए। और यदि हम अपने जीवन को शील, समाधि, प्रज्ञा से युक्त करते हैं तो हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। संसार का कोई भी मनुष्य किसी भी गांव में पैदा हुआ हो, किसी के घर में पैदा हुआ हो, छोटे गरीब के घर में पैदा हो या बड़े अमीर के घर में पैदा हुआ हो, यदि वह व्यक्ति शील, समाधि और प्रज्ञा के रास्ते पर चलकर अपने जीवन को व्यवस्थित कर लेता है, बहुत प्रकार की कला विद्याएं सीखता है, विनयशील होता है, सुशिक्षित होता है और वाणी सुभाषित होती है, तो उस व्यक्ति का मंगल होगा, उस व्यक्ति का कल्याण होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और सफल होगा। इसके लिए भगवान ने कहा कि यह रास्ता पर जो आदमी चलेगा उसका मंगल है, और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अनुशासित है तो जैसे हम कहते हैं कि सम्मान देने से सम्मान मिलता है, आदर करने से आदर मिलता है। यदि हम दूसरे का इज्जत नहीं करेंगे, दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, अपने से बड़ों का आदर नहीं करेंगे, तो हमारी इज्जत करने वाला कौन होगा? हम जैसा करेंगे वैसा ही फल आने वाला है। इसलिए हमें जो है हमारी वाणी पर, हमारे कर्म पर, क्रिया पर, एक आदमी के एक्शन पर विशेष ख्याल होना चाहिए, कार्य होना चाहिए। और यही तथागत भगवान बुद्ध जो है धम्म के मार्ग माध्यम से लोगों के हित के लिए तथागत कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी वाणी को अच्छा बनाना चाहिए, अपने आप को, मन को अच्छा बनाना चाहिए, अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए। मन में यदि गंदगी आ जाए तो उसे साफ करने का प्रयास करना चाहिए। शरीर को हमको नहा करके साफ करना पड़ता है, कपड़े को धो करके साफ करना पड़ता है, लेकिन आप मन को कैसे साफ करेंगे? आपके पास कौन सा डिटर्जेंट पाउडर है, कौन सा सर्फ एक्सल है कि जिससे कि मन को घिस करके साफ कर दिया जाए? उजाला है कि क्या है किसी के पास कोई उपाय? तो उजाला से साफ नहीं होगा मन, ना ही सर्फ एक्सल से साफ होगा, ना डिटर्जेंट पाउडर से साफ होगा। साफ होगा धम्म का श्रवण करके, धम्म के मार्ग पर चलने से। जब तक हम धम्म श्रवण नहीं करेंगे तब तक हमारा जो मन है वह शुद्ध नहीं होगा, मन में अच्छाई नहीं आएगी, बुराई नहीं हटेगी। इसलिए हमें अपने जीवन को, मन को साफ करने के लिए, मन को सही करने के लिए, मन को अच्छा करने के लिए हमें क्या करना होगा? धम्म को समझना होगा, धम्म को पकड़ना होगा, धम्म पे चलना होगा। और यही तथागत भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें उचित सानिध्य, उचित मार्गदर्शन यदि मिलता है तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और कोई भी इंसान बना सकता है, ऐसा नहीं है कि दूसरा नहीं बना सकता। हर कोई इंसान यदि अपने जीवन में इस प्रकार की जो चीजें हैं इसको आचरण में ला करके, अभ्यास में ला करके वह अपना मंगल साध सकता है। ये सबके लिए खुला है, सबका लिए यह जो रास्ता है बना हुआ है, और इस रास्ते पर चलकर हर किसी का मंगल होगा। इसलिए हम अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने जीवन को व्यवस्थित करें,
और अपने जीवन में आगे बढ़ें। ऐसी सभी के लिए मंगल कामनाएं। बुद्ध धम्म संघ का पुण्य प्रताप सभी के ऊपर बना रहे। ये हमारे जीवन में परिवर्तन लाए और हम यह बात को समझ लें कि धम्म का लाभ हमें ही मिलना है। यदि हम धम्म पे चलेंगे तो धम्म का लाभ हमें ही मिलना है, क्योंकि धम्म अपना भला तो खुद करेगा। धम्म अपने बलबूते पर चलता है, अपने बलबूते पर चलता है, यानी अपने आप पर टिका है। लेकिन हमें धम्म इसलिए चाहिए कि हम अपना भला कर सकें, हम अपना कल्याण कर सकें। हम धम्म का भला नहीं कर सकते, लेकिन धम्म हमारा भला कर सकता है। यदि हम अपने जीवन में धम्म को स्थापित कर दें तो हमारा शरीर सुधर जाएगा, हमारी वाणी सुधर जाएगी, हमारा मन सुधर जाएगा। तो जब हमारी शरीर, वाणी, मन सुधर जाएगा तो हमारा जीवन ही सुधर जाएगा। यदि हमारा जीवन सुधरेगा तो हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो भी धीरे धीरे बदल जाएंगे। हमारा परिवार यदि सुधर गया तो हमारा नते रिश्ते, सगे संबंधी जो है, चाचा, मामा, काका, नाना, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके अंदर भी धीरे 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 बदलाव आएगा। और जिस दिन नते रिश्ते, सगे संबंधी बदलेंगे, अच्छे बनेंगे, सभ्य बनेंगे, विनयशील, अनुशासित होंगे, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति, माता पिता के प्रति यदि उनके अंदर अनुशासन आएगा तो वह समाज में बदलाव आएगा और समाज बदलेगा, समाज व्यवस्थित होगा, समाज सही होगा। और जिस दिन समाज बदल गया तो देश को बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। इसलिए भगवान बुद्ध का धम्म मानव जाति के कल्याण के लिए बताया हुआ धम्म है। इस धम्म को हमें आगे लेके जाना चाहिए, धम्म को ऊपर उठाना चाहिए। धम्म को आगे हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें धम्म पर चलना होगा, धम्म का अनुसरण करना होगा और अपने आप को सुशिक्षित बनाना होगा, अज्ञानता मुक्त, सम्यक दृष्टि से युक्त बनाना होगा। जब तक हम अविद्या को नहीं त्यागेंगे, मिथ्या दृष्टि को नहीं त्यागेंगे, सम्यक दृष्टि नहीं जगाएंगे, तब तक हम सुशिक्षित बन पाना मुश्किल है। इसलिए प्रयास करें, अज्ञानता को त्यागें, जितना ज्यादा हो हम अपने अंदर कला विद्या सीखें, अच्छी चीजें सीखें, उचित अनुचित का बोध रखें, अपने आप को व्यवस्थित करें। जरूर हर किसी का मंगल होगा। बहुत बहुत साधुवाद, मंगल कामनाएं। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। भवतु सर्वमंगलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलां रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते। सभ्येतियो विवर्जन्तु, सर्वरोगो विनश्यतु, माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। अभिवादनशीलस्य नित्यं चत्वारो धम्म वर्धन्ते आयुर्वन्नो सुखं बलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.